हेलो फ्रेंड्स, फॉर अबाउट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। जिसके बारे में भी सोच रहे हैं आप अपने पर्सन के बारे में, उन पर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए और सबसे पहले खुद को शांत कर लीजिए। 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पानी पीजिए। इसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बिकॉज मुझे बात करने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। थंडरबोल्ट, द रेबल, सेलिब्रेशन, द मास्टर, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी एंड फाइटिंग की एनर्जी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने आज ये रीडिंग, जो लोगों तक भी ये रीडिंग पहुंची है उन लोगों का या तो अभी अगले 24 से 36 घंटे के बीच में आप लोगों का झगड़ा हुआ है, या इस वक्त पुरानी बातों को सोच के आप लोगों को गुस्सा आ रहा है एक दूसरे के ऊपर। हो सकता है आपके पर्सन को तो आ रहा है, अब आपकी एनर्जी का पता नहीं, क्योंकि आज हमारे पास नहीं है इतनी एनर्जी कि मैं आपकी एनर्जी देखूँ। तो आज हम डायरेक्टली आपके लिए कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेम एनर्जी, ठीक है। कोई एक टावर तो आज आया है, पक्का आया है आपके लिए। आपके पर्सन का लड़ाई झगड़ा आप लोगों का बहुत भयंकर हुआ है, ठीक है, बहुत भयंकर हुआ है। द मास्टर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द मास्टर को क्लैरिफाई कर दीजिए। मतलब जिन लोगों का लड़ाई अभी हाल फिलहाल नहीं हुआ उनको लड़ाई याद आ रही है आपके पर्सन को आपके साथ, ठीक है। सेम एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, ठीक है। 2 अलग अलग डेक से पूरे सफलिंग के बाद अगर सेम कार्ड आते हैं इसका मतलब एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, ठीक है। नंबर्स की बात करें अगर हम तो 3 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गए हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पे मेनली ऑरेकल डेक यूज़ किया है। तो रीडिंग आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, मतलब रीडिंग आपके लिए है। आप लोगों के बीच में या तो अभी जैसे मैंने बोला 24 से 36 घंटे के बीच में अभी झगड़ा हुआ है, कोई रिसेंट आपके लिए दोबारा से आपका किसी तरीके का डिस्प्यूट हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हुई हो जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपके साथ जो कुछ भी पास्ट में झगड़े हो चुके हैं उनके बारे में दोबारा से रिकॉल हो रहा है, ठीक है। दोबारा से रिकॉल हो रहा है, उन्हें गुस्सा आ रहा है बेसिकली आपके साथ। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, इस टाइप की एनर्जी, ठीक है। 2 कार्ड से टावर की एनर्जी आई थी, 2 डेक से। और इस वक्त आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, और नहीं तो हमने जैसे कहा ना कि पास्ट में जो हुआ है वो गुस्सा दिला रहा है आपके पर्सन को।
आपके पर्सन लड़ रहे हैं इस वक्त खुद से, जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि इनको क्या करना है, इनको आपसे यादें आपकी याद आ रही हैं, ठीक है? आपके साथ जो भी इन्होंने अच्छा समय बताया है वो याद आ रहा है, ठीक है? वो इन्हें परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये उन यादों से पीछा छुड़ा लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपकी याद उन्हें आए, जो आपके साथ अच्छा समय बताया उसके बारे में वो नहीं सोचना चाहते, भागना चाहते हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, खुश रहना चाहते हैं, ठीक है? अब क्योंकि आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर उनको आपकी याद आ रही है। याद आ रही है मतलब वो पुरानी बातों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनको दिक्कत आ रही है। वो अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, द मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपने आप को अब ये अपनी ज़िंदगी में जो कर सकते हैं, जो अच्छा इनकी ज़िंदगी में ज़रूरत है करने की, वो कर रहे हैं। अगर इनको अपना फाइनेंस ठीक करने की ज़रूरत है तो फाइनेंस ठीक कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर बहुत समाज के अंदर अपना बहुत नाम इज्जत चाहिए तो वो उसके बारे पे उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके वो करना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं। मतलब अपनी ज़िंदगी में हर अपने लाइफ के हर एरिया में ये परफेक्ट बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोग ना इनको कंसीडर करें, मतलब बहुत ज़्यादा इनको वो करें। वो रीज़न क्या है, क्योंकि इनको आपसे बराबरी करनी कहीं ना कहीं, ठीक है? क्योंकि ये आपकी एनर्जी हो सकती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में, आई एम सॉरी कि आवाज़ बहुत गंदी सी आ रही है, लेकिन जब कोल्ड आज सुबह से है ना, तो जब बहुत देर हो जाती है तो कंजेशन होना शुरू हो जाता है, अजीब अजीब सी साउंड्स आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपको ऐसे देखते हैं ना, आप तो एकदम परफेक्ट हो, और अब इनको ये लग रहा है कि क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, आपके पर्सन को ना आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लव जैसी कंडीशन तो अभी क्योंकि इनका माइंडसेट ही लव वाला नहीं है तो वो नहीं आ रही फीलिंग, पर आपके पर्सन को आप बहुत खूबसूरत लगते हो, आप बहुत, आपकी बहुत अच्छा नाम समाज में हो सकता है, आपका कपड़े पहनने का स्टाइल, आपका रहने का, आपका हेयर स्टाइल, या फिर आपका मतलब जो भी ओवरऑल है ना, आपके पर्सन को आप बहुत खूबसूरत लगते हो। और सेल्फ लव भी है, जो लोग सेल्फ लव करना जानते हैं ना, उनको वैसे भी लोग अच्छे लगते हैं, वो लोग हमेशा लोगों की पसंद हुआ करते हैं। तो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में मास्टर हो, करेजियस हो, सब कुछ अच्छे से कर लेते हो, ये भी वही बनना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने सेल्फ लव की कंडीशन में हो, आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, आपके पर्सन भी खुद को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, वो भी आपके बारे में नहीं सोचना चाहते। उनको लग रहा है जब तुम हमें याद नहीं कर रहे तो मैं तुम्हें याद क्यों करूँ, ठीक है? वो भी नहीं याद करना चाहते आपको, लेकिन उनको याद आ रही है, लड़ रहे हैं खुद को ही। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में वो अभी बार बार कोशिश कर रहे हैं खुद को अपने उस कंडीशन में लाने की कि जो जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। ये बार बार आपकी यादों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कुछ हो नहीं पा रहा। आपकी यादें इनके जहन से जा नहीं रही, सेलिब्रेट ये कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर क्या करते हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाते हैं। जब खुद से लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो ये देखते हैं कि चल ठीक, जो जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, चलने दो। अब ये रिसेंटली अगर आपके साथ भी बात करने को जो और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि जो मुझे दोबारा बात करने की एनर्जी दिख नहीं रही है, ऑनेस्टली बोले तो ये यही है कि बस अभी ये गो विद द फ्लो, जैसा जो चल रहा है उसके लड़ने की कोशिश करते हैं। जब नहीं लड़ पाते तो जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ये ना तो कोई आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, ना ही कोई बहुत ज़्यादा फिर इनको ये लगता है कि नहीं मुझे किसी भी तरह, हालांकि इनको है, इनके बीच बीच में इनको लगता है कि मैं इन बंधनों को तोड़ दूँ, मैं ये यादें वादें मुझे नहीं आए, मुझे नहीं सोचना है इस इंसान के बारे में, बट वो नहीं कर पाते, फिर वो शांत हो जाते हैं क्योंकि इनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा फिलहाल। तो कहते हैं ना, जब तक कोई रास्ता ना मिले तब तक साइलेंट हो जाना या गो विद द फ्लो चलना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आपके पर्सन वही कर रहे हैं। अलोननेस की एनर्जी, आप लोगों के बीच में अभी अकेलापन है, एक दूसरे से दूरियां हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको ये लगता है कि आपका पर्सन किसी और के साथ खुश है, तो ऐसा नहीं। बेशक थर्ड पार्टी उसकी ज़िंदगी में है, पर इंसान एक छत के नीचे रह के भी अकेला रह सकता है। तो आपके पर्सन अभी उस अकेलेपन में है, और ज़्यादातर के लोग तो सच में है ही अकेले इस वक्त, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे इन्हें क्या हो रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें इनको ना इल्यूज़न क्रिएट कर रही हैं।
अपने आप से ही चीज़ों के बारे में सोच ले रहे हैं, तो ये अब उस इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, चाहते हैं कि उस कंप्लीशन करें, बाहर निकलें उस इल्यूजन से, सच्चाई पता लगे इन्हें। हो सकता है आपके पर्सन ना, उनको भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर दिमाग लगाते हैं, ये भी चीज़ एक रीज़न हो सकती है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, जब कुछ बहुत बड़ा नहीं तो आदमी छोटी छोटी चीज़ों पर खुशियाँ ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ आपके पर्सन वैसा ही कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए आपको भूलना, आपसे आगे बढ़ना दोनों बहुत मुश्किल काम है। तो फिर ये लगता है कि अब कुछ बड़ा हो भी नहीं रहा, ना आप इधर जा पा रहे ना इधर जा पा रहे, तो फिर जो जैसे चल रहा है वैसे करो, ठीक है। यहाँ पे जैसे होता है ना कि किसी दिन कोई काम करना था बड़ा, वो भी नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ नहीं तो आराम से चलो ठीक है अब आज बैठ के मूवी देख लेते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी। मैंने जस्ट एक सिचुएशन बताई, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में एक नया विजन से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ब्रेक थ्रू चाहते हैं, बट अभी तो फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा है इनको। ये है इनकी कंडीशन। लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल रिलेशनशिप फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है आपके पर्सन को जैसे ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। इनफैक्ट आपको भी यही लग रहा होगा कि ख़त्म हो गया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थैंक यू डिवाइन। सेम वही एनर्जी, अभी आपके पर्सन जो है वो पास्ट की एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे, ठीक है। वो अभी भी यहीं पे इनकी एनर्जी है कि वो अभी भी फंसे हुए हैं उन्हीं चीज़ों में, ये आग से आगे बढ़ना चाहते हैं उन चीज़ों में। इनफैक्ट ये आपके बारे में भी, ये एनर्जी आपकी भी काफ़ी हद तक हो सकती है। मैंने आज निकाली नहीं एनर्जी, बट हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी निकलती। आपके पर्सन को भी ऐसे लगता है कि शायद आप भी पिछली चीज़ों में, जो मैं बता रही हूँ ना, ये चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं। हो सकता है आपको भी हो, आप टेलीपैथिकली भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हो, तो एक जैसे थॉट ही आपके माइंड में आ सकते हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप भी पास्ट में बहुत ज़्यादा जीते हो, जो पास्ट में हो चुका उनको पकड़े रहते हो हमेशा। हो सकता है इसी वजह से आपके भी झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, बट आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी है, क्योंकि या तो उनको ये चीज़ हो सकती है कि ये भी पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आपकी यादें आ रही हैं, पर इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें आपका प्यार, आपके साथ बिताई हुई अच्छी चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है। वो इन्हें वापस आपकी तरफ खींचती हैं। बट आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप पास्ट में जो बुरी चीज़ें हो चुकी हैं उनको याद करते हो, उन चीज़ों जो उनसे गलतियां हुई हैं या जो भी उनके बारे में बात करते हो, जिससे कि आपका झगड़ा होता है, जिसकी वजह से टावर जैसी सिचुएशन आई है। इसीलिए यहाँ पे अब आप एटीट्यूड में बैठे हुए हो, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन के उनको लग रहा है कि नहीं, अब तो आप तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, हमारी तो कहीं वैल्यू ही नहीं है। तो ये खुद भी वैसे ही बनना चाहते हैं, ठीक है, खुद भी कि मास्टर मुझे भी अपनी तरीके से जीना है, इस तरीके से, लेकिन हो नहीं पा रहा है इनसे, ये प्रॉब्लम है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। अनएप्रिशिएटेड, डैमेज एंड ईगो, ओके, सेम ही है, ठीक है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। लड़ाई झगड़े का कारण ये है, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि आप अगर अपनी ज़िंदगी में एटीट्यूड में हो तो आपके पर्सन भी एटीट्यूड में आना चाहते हैं। सेम, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश दिखाने की कोशिश करो तो वो भी दिखाना चाहते हैं, इसे कहते हैं ईगो, वही है। और आपके पर्सन इस बात को आपसे कहना भी चाहते हैं, हो सकता है पहले एटीट्यूड इन्होंने ही ज़्यादा दिखाया हो। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन, कि मैंने इस रिलेशनशिप के बीच में अपने अहंकार, अपने प्राइड को आने दिया, जिसकी वजह से क्या है, हमारा रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया, हम एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है। इस बात का इनको एहसास है और ये आपको बताना भी चाहते हैं। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। गलतियां करने के बाद आपके पर्सन ने हो सकता है बार बार आपसे अप्रोच करने की कोशिश की हो, आपको मनाने की कोशिश की हो, बट आप नहीं माने, ठीक है। अब बार बार पुरानी बातों को लेके बैठते हो, उन पर झगड़ा करते हो, उनको लगता है कि आप क्या ही कर सकते हो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ,
नाइजी नहीं होता भूलना, ठीक है। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनको भूला जा सकता है, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो भूलती ही नहीं, दिमाग से निकलती ही नहीं है। हो सकता है वो आपके पर्सन ने किया, तो इस वजह से उनको एहसास है कि उन्होंने गलती करी है, ठीक है। लेकिन उनको लगता है कि वो कुछ भी करते हैं आपके लिए, वो आप बिल्कुल भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते हो। इसकी वजह से उनको लगता है कि शायद आप उनकी परवाह ही नहीं करते हो, आपको ये लगता ही नहीं है या आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो सॉरी बोल रहे हैं, वो आपको अपनी गलतियों के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे। तो उनको ये लग रहा है कि तुम उनके सारे एफर्ट को ख़राब कर देते हो, मतलब तुम्हें शायद ज़रूरत ही नहीं है उनकी, परवाह ही नहीं करते हो कि उनको कैसा फ़ील होगा या कैसा सोचेंगे वो, या आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उनको ऐसा फ़ील हो रहा है, इसीलिए लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए अब। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो बढ़ पा नहीं रहे हैं। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि ये जो डैमेज हुआ है उससे ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ तुम तकलीफ़ में आए हो, तुम्हें प्रॉब्लम हुई है। ये डैमेज दोनों लोगों को बराबर इक्वली अफेक्ट किया है, मतलब तुमको ही नहीं दर्द हुआ है, मुझे भी हुआ है। मेरा ही तुम्हारा ही सब कुछ नहीं खोया है या टूटा है, मेरा भी टूटा है, मेरा भी खोया है। तो तुम हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। इस तरीके की उनकी एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो आप लोगों के बीच का एक प्रॉब्लम है। पहले हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो, आपके पर्सन को कभी कभी ये भी लगता है कि वो, देखो ये अचानक से कार्ड खुले हैं तो हम इसको देखेंगे, मतलब इंट्यूशन आ रही है कि मुझे बताना चाहिए तो मैं बता रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं सबके लिए हो, किसी खास के लिए हो सकता है। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, आप शायद उससे बेहतर इंसान के लिए डिज़र्व करते हो। रेसिप्रोसिटी, दूसरी तरफ ये भी कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, मतलब इन्होंने पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। पहले शायद आप अपनी तरफ से दे रहे थे बट ये नहीं दे रहे थे। तो इसको अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है जब आप अपने को ध्यान देने लगे, जब आपने इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, इनकी फीलिंग्स के बारे में सोचना बंद कर दिया, अपनी तरफ से अप्रोचेस एफर्ट लगाने बंद कर दिए, तब इनको एहसास हो रहा है कि इनसे गलती हुई। और अब ये कह रहे हैं कि अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। ये आपके पर्सन का बिहेवियर पास्ट में रहा होगा, जहाँ इनको ये डाउट रहा होगा, हो सकता है ये गलतियाँ करते और आप हर बार इनको मौका दे देते थे। तो इनके दिमाग में ये था कि अब ये जाएंगे कहाँ। कई बार ऐसा होता है मस्कुलाइन के साथ में कि वो, उनको ये लगता है कि फेमिनाइन अगर उनको बार बार मौका दे रहे हैं तो उनको ये लगता है अरे वो तो हमारे बगैर जी ही नहीं सकते, वो तो हमारे बगैर चल ही नहीं सकते। तो ऐसे में कि पर्सन क्या करता है, एडवांटेज लेना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसको लगता है कहाँ ही जाएंगे मेरे अलावा, ठीक है। अब की बार लेकिन आपने दिखा दिया कि मुझे इतनी भी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तो अब इनको बौखलाहट हो रही है, परेशान हो रहे हैं। ये है इनकी एनर्जी। अपनी ज़िंदगी का न्यू चैप्टर ये स्टार्ट करना चाहते हैं बट इनसे हो नहीं रहा, ये अलग बात है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, ओके अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मूवमेंट टू मूवमेंट एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। 5 नंबर 2 नंबर की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि आप जो पास्ट में जो आपकी एनर्जी रही है ना, इस रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम है। धीरे धीरे आपको ना पुरानी चीज़ों को भूलना होगा। जो पास्ट में जिन चीज़ों पे आप फंसे रहते हो, स्टक हो जाते हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आती है, ये आप दोनों के लिए है गाइडेंस। तो जो ऐसा कर रहा है उसको सोचना है। धीरे धीरे जो पास्ट की एनर्जी है ना, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो
कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, बिकॉज आपको समझ आ रहा होगा कि मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। नेजल ब्लॉकेज हो चुके हैं बिल्कुल बुरी तरीके से। इसमें क्या होता है, जब बहुत लंबे समय तक आपको कोल्ड रहता है, रनिंग रोज रहता है, तो अंदर की म्यूकोजा जो होती है ना, वो स्किन जो होती है वो स्वेलिंग आ जाती है उसमें। इसकी वजह से कंजेशन शुरू हो जाता है, तो नाक बंद होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ ब्लॉकेज वैसा कुछ गंदा भरा हुआ है इस वजह से नहीं हो पा रहे, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्वेलिंग आ जाती है तो वो आपस में बंद हो जाते हैं, तो हवा जाना बंद हो जाती है। जैसे कि मुझे डिस्निया हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं ये चीज़, क्योंकि आप लोग वेट करते हो तो इसलिए हमने वीडियो बना दी आप लोगों के लिए, अदरवाइज़ बहुत तकलीफ़ थी। मेरे को तो आए दिन तकलीफ़ बनी ही रहती है, क्या कर सकते हैं। चलिए फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है, कि आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है वो आपको सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इंट्यूशन, उसकी अंतरात्मा जो सलाह देती है ना, वो बिल्कुल सही होती है, वो कभी गलत नहीं होती, ठीक है। ये है यहाँ पर, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, डिवाइन से हेल्प मांगनी है, किसी से हेल्प ले सकते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलायबल इंसान है जो आपको हेल्प कर सकता है, जिससे आपको पूरी उम्मीद है कि वो धोखा नहीं करेगा या गलत सलाह नहीं देगा, तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हो। अदरवाइज आप डिवाइन से, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांग सकते हो, उनसे ही प्रे कर सकते हो कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। फिर डिवाइन जिससे अपनी चाहे वो खुद आए, चाहे वो किसी को भेजें या आपको कहीं से गाइडेंस दिलवाएं, ये उनका काम है, ठीक है। तो आप डिवाइन से प्रे कर सकते हो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है भरोसेमंद कि वो आपको खुद गाइड करे, ठीक है। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ऐसे टाइम में हर चीज़ को खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, हेल्प ले सकते हो आप, ठीक है। प्लीज़ चार्म्स से देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चार्म्स के थ्रू बताइए आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बहुत सारे, ओके, दिल किसी का आ रहा है आपकी तरफ, या आप दिल देना चाहते हो। रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे हो सकती हैं। कोई अपने घर में कोई डिज़ाइन वगैरह वॉल पे बनाते हैं ना, कॉर्नर वगैरह कुछ इस टाइप का कुछ है, या फिर कुछ के आसपास कुछ ऐसा हो सकता है, दीवार वगैरह में कुछ बना हो, ऐसा भी है। कुछ डेकोरेटिव करते हुए नज़र आ रहे हो। एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। या आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहराव की ज़रूरत है, एक ब्रेक की ज़रूरत है। दिल तो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, पर दिल थोड़ा सा दुखता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि दिल टेढ़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा हर्ट होता हुआ भी दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए एक लूप नहीं कह सकते, कुछ ऐसा होगा जो ये कुछ हद तक अच्छा ही है, पर एक रिपीटेड वे में, एक क्या कहना चाहिए, कुछ ऐसा शुरू होगा जो नेवर एंडिंग वाला, कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, ठीक है। गुड लक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है किसी तरीका। कोई आर्मी डिफेंस वगैरह से रिलेटेड कोई हो सकता है यहाँ पर, कोई अवार्ड वगैरह किसी को मिल सकता है, कुछ अच्छा कुछ हैपनिंग, आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए लकी नंबर कौन सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। वीडियो को अगर पसंद आ रही है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। कोई और गाइडेंस है तो वो भी दे दो। 1 नंबर, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। 1 नंबर जो होता है सन का होता है, तो एक हैप्पीनेस, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं आपके लिए। यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आता हुआ दिख रहा है।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।